नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज एक यूनिक टॉपिक पे बात करेंगे हम, और उसको लगाना कैसे है। अक्सर लोगों का जो है महंगा से महंगा ये प्लांट मर जाता है, क्योंकि वो लाते हैं बड़े शौक़ से ख़रीद के, देखने में भी सुंदर लगता है, तो अनायास ही मन कर जाता है कि हम इसको ज़रूर ले लें, अपने घर में लगा लें। लेकिन अक्सर क्या होता है, उसकी जानकारी ना होने की वजह से वो महंगा पौधा मर जाता है। महंगा कितना, जो ये पौधा मैं बताने जा रहा हूँ, ये 200 से शुरू होकर के 2000 10,000 तक भी आता है। तरह तरह के एक एक वैरायटी होती है, लेकिन इतना कॉस्टली लाने के बाद भी उसकी टेकिंग केयर या उसकी जानकारी ना होने की वजह से पौधा मर जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं पहचान भी कराऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि उसका सॉइल कैसा होना चाहिए, पानी कितनी मात्रा में डालना चाहिए, खाद क्या डालना चाहिए, कैसे एटमॉस्फेयर में रखना है। ये सभी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपका मनपसंद और ये हज़ारों रुपए का पौधा मरेगा नहीं, आपका सदा सदा साथ रहेगा। तो वो बताएं, इससे पहले मैं कुछ पौधे आपको दिखा देता हूं और नाम बताता हूं किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं दोस्तों सक्यूलेंट प्लांट के बारे में। सक्यूलेंट प्लांट होता क्या है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बिगनर्स हैं, जो इसको नहीं समझते हैं, उनके लिए बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है। और जो उगा भी रहे हैं शौकिया और नहीं पता है, उनके लिए भी वीडियो खास रहेगी। तो आइए एक एक चीज़ हम बारीकी से जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये हम लेते हैं, ये देखिए, ये जो है क्राइसुला बोलते हैं। इसकी 3 वैरायटी होती है, 2 वैरायटी तो मैं यहाँ पर अभी मौजूद दिखा दूँ। ये सबसे बड़ा वैरायटी हो गया, और उधर देखेंगे उसको जेडे प्लांट बोलते हैं, तो ये इसकी छोटी वैरायटी है। और इसके बीच में एक और आता है, तो 3 वैरायटी क्राइसुला की है। इसका सेक्युलेंट में ही आता है भी, और पानी कम से कम पानी में, सूखी से सूखी जगह में आप इनको लगा सकते हैं। ठंड से बचाना होता है, क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं करते, पानी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। और इसके साथ एक और कथा जुड़ी हुई है कि ये लक्ष्मी का रूप मानते हैं, घर के एंट्रेंस पे या ऐसा लगाना शुभ माना जाता है इसको। दूसरा देखिए, ये कैक्टस जो है, ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बनावटी हो, कैक्टस नहीं सॉरी सक्यूलेंट है। और इसको भी बहुत सुंदर लगता है जब हम इसको लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे लगता है जैसे कैंची से काट दिया गया ऊपर का हिस्सा, लेकिन कटा हुआ नहीं है। ये ऑलरेडी देखिए ग्रोथ ही इस हिसाब की है कि ऐसा लगे। और ये इसको देखिए लॉन्ग ग्रेप सक्यूलेंट है। ये लॉन्ग ग्रेप्स मतलब अब थोड़े दिनों में अंगूर आएगा मार्केट में, और इसी तरह का टेक्सचर उसका होता है। तो लॉन्ग ग्रेप सक्यूलेंट जो है, ये देखिए, और जितनी इसमें ठंडक पड़ती है उतना ये लाली आती जाती है, जैसे इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं। तो ये सारी सक्यूलेंट की वैरायटी है। इसको लोटस सक्यूलेंट बोलते हैं। लोटस सक्यूलेंट का देखिए मतलब क्या है, ये देखिए, ये बिल्कुल लोटस का जो है टेक्सचर लिए हुए है। तो ये भी सक्यूलेंट की एक वैरायटी आ गई। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 तरह का आपने देखा। ये छठा देखिए, ये सक्यूलेंट की वैरायटी है। इसकी वैसे तो सैकड़ों वैरायटियाँ होती हैं, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है उसकी पहचान करा देते हैं, और टाइम टू टाइम और आता रहता है, तो हम बने रहेंगे इसके साथ। अब इनमें देखिए, ये 3 कलर 4 कलर के देख रहे हैं। इसको कहीं ब्रह्म कमल, कहीं विष्णु कमल, कहीं लक्ष्मी कमल के नाम से लोग लेते हैं, और इसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सक्यूलेंट है हमारे पास। तो ये सब हैं, और इनको लगाने का तरीका आगे देखिए, और भी सक्यूलेंट है, ये देखिए। तो ये सभी सक्यूलेंट हैं। इनको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, कितनी खाद, कितना पानी, कैसी मिट्टी, आइए इन सभी विषयों पे डिटेल से यानी कि विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, ताकि आपका ये पौधा घर में हरा भरा रहे और हरियाली खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, ये सक्यूलेंट प्लांट की जानकारी मैंने आपको दी। अब ये प्लांट है, अब हम इसको लगाने वाले हैं, और लगाएंगे किस में, देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ये टर्टल या कछुआ कहें, इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। और इसमें हम लगाएंगे लगभग ये 7 किस्म के पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 7 किस्म के सक्यूलेंट को हम इसमें लगाने वाले हैं। लेकिन इसके लगाने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल सॉइल अगर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन हम इसका सॉइल ऐसा बनाएंगे कि कभी उसमें ख़राब ना हो। तो उनके कंटेंट्स क्या क्या हैं, पहले कंटेंट्स दिखा दूँ। सबसे पहला कंटेंट्स जो है इसके लिए देखिए, ये आपको मिल जाता है सिंडर। सिंडर जो है बेस्ट होता है सक्यूलेंट प्लांट के लिए, क्योंकि ये एरेशन और
बनाए रखता है और इसकी रूट को चलने के लिए जगह देता है। इसके अंदर इसके न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो भी मौजूद होते हैं। दूसरा, हवा इसमें चलता रहता है। तीसरी बात, इसमें पानी रुकता नहीं है। पानी ही मेन इसको मरने का कारण होता है। 10 दिन पानी नहीं डालेंगे इन पौधों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी एक्सेस होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंडर हमने पहला लिया है। अब सिंडर में क्या क्या मिक्स करने वाले हैं वो देखते हैं। तो इस गमले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लेते हैं लगभग 1 किलो सिंडर हमने ले लिया। देखिए 1 किलो सिंडर हमने ये ले लिया। अब 1 किलो सिंडर के अंदर लगभग 200 ग्राम के आसपास जो है हम ये नीम की खल डाल रहे हैं। ये एंटी फंगल भी है और प्लांट को जान देता है। तो नीम की खली हमने ये डाल दी। अगला इसका जो मेन अच्छा कंटेंट है वो है हमारा कैल्शियम पाउडर, कैल्शियम फास्फोरस जिंक का सोर्स। इसका हम लगभग आधा किलो के अराउंड इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से इसको हम डाल करके और ये हम रख लेंगे। तो 2 चीज़ें दोस्तों हमने इसमें डाल ली। तीसरी चीज़ हमें डालनी होती है राइस हस्क। लेकिन जब आपको सिंडर यूज़ करना है तो राइस हस्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइस हस्क की ज़रूरत तब पड़ेगी जब अगर आप सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 40% ये यूज़ करना पड़ता है। नहीं, सिंडर यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, तो अननेसेसरी हम चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अगली चीज़ हमें क्या यूज़ करनी होती है इसके अंदर, ये यूज़ करनी होती है हम लीफ कंपोस्ट की मात्रा लेंगे। लीफ कंपोस्ट की मात्रा जितनी ये मात्रा है, मतलब 50-50 का मान के चलें। ये मान लिया हमने, ये देखिए ये आ गया, ये लीफ कंपोस्ट हमने डाल दिया। अब हमने क्या डाला, सिंडर डाला, लीफ कंपोस्ट डाला, कैल्शियम पाउडर डाला, नीम खली डाली। ये 4 चीज़ों का मिश्रण जो है देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये इसके लिए एक बहुत ही यूनिक मिक्सचर हमारा तैयार हो जाता है। सेक्युलेंट प्लांट अगर इसमें लगाएंगे ऐसे माहौल में तो कभी सेक्युलेंट आपका मरेगा नहीं। तो इन 4 चीज़ों का ये मिश्रण है, आप देख सकते हैं। ये बन गया हमारा मिक्सचर, प्रॉपर मिक्सचर बन के तैयार हो गया। अब आती है प्लांट्स लगाने की बारी हमारी। इसमें खाद भी हो गया और सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट मात्रा में मिल गई। अब लगाने के लिए गमला, लेकिन गमला हमने लिया है, इसमें देखिए होल डले हुए हैं। ये कम से कम 3-4 होल रहने चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे से निकल जाए। तो ऐसे में अब पौधा लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को थोड़ा इसकी तलहटी में डालेंगे। अब मिक्सचर डालने से पहले हमने ये पत्थर डाल लेना है। ये देखिए टिपरी डाल देनी है ताकि इसके नीचे का होल खुला रहे। होल्स के ऊपर ये टिपरी हमने तीनों के ऊपर डाल दिया और जो हमारा तैयार मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम इस तरह से नीचे फैला देंगे। ऐसे देखिए, इसकी बहुत गहराई नहीं चाहिए होती है, इसी के लिए हम इसको इस तरह से नीचे हमने ये फैला दिया। अब हमें एक एक पौधा निकालना है इन थैलियों में से और उसकी जो भी सॉइल है वो निकाल लेनी है। ये देखिए ये सॉइल हमने निकाल ली इसकी और इसको इसमें ऐसे खड़ा कर देना है। ये देखिए ऐसे खड़ा किया। दूसरा वैरायटी निकाला हमने, दूसरी वैरायटी को भी हमने इस तरह से हमें निकाल देना। देखिए कैसे लूज़ मिट्टी है ताकि प्लांट ये आपका मरे नहीं। ये दूसरा हमने यहाँ खड़ा कर दिया। अब इनकी जड़ों में ये सॉइल डालेंगे। उससे पहले सभी प्लांट को अपनी अपनी जगह पर खड़ा कर देते हैं। देखिए पहले भी इसके अंदर जो सॉइल है वो इस तरह से, जैसे मैंने बताया उसी तरह की सॉइल डाली हुई है ताकि ये प्लांट मरे नहीं आपका। तो ये देखिए ये इस तरह से खड़ा हो गया। अब अगला पौधा हमने लिया, इसको भी हमने इस तरह से निकाल लिया। ये देखिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगेगा। और सेंटर में हम लगा लेते हैं इस पौधे को जिसको हमने बोला क्राइसूला। ये देखिए क्राइसूला को हम सेंटर में ले लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊंचा है तो ये चारों साइड से जो छोटे पौधे हैं वो नज़र आएंगे, भरे भरे से नज़र आएंगे। अब ले लेते हैं हम ये हमारा ये लोटस सैक्युलेंट। ये देखिए तो इस प्लांट को भी हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। ये तो पूरा भर गया, 7वें पौधे की हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हमने क्या करना है, इन जगहों को जो ये मिक्सचर हमने बनाया था उस मिक्सचर से ऐसे भर देना है। ये देखिए अब इसके बाद पानी डालेंगे हम। पानी कैसे डालने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं।
पहले इसको पूरी तरह से इस मिक्सचर से इनकी जड़ों को प्रॉपरली भर देना है ताकि कहीं से ये खाली ना रह जाए। ये देखिए, तो एक यूनिक मिक्सचर जो इस प्लांट को कभी भी मरने नहीं देगा। सर्दी हो, गर्मी हो या हो बरसात, ये पौधे जो आपके हैं वो रहेंगे हमेशा साथ। तो इसके लिए कुछ इंतज़ाम हमें ऐसा करना पड़ता है दोस्तों, ताकि ये पौधा आपका सालों साल कीमती पौधा जो है वो चलता रहेगा। मरने का तो सवाल ही नहीं होता जब आप इस तरह का मिक्सचर लेंगे। और इसमें पानी अगर ज़्यादा डल भी जाता है तो यकीन मानिए कि बिल्कुल पानी निकल जाएगा, लेकिन आपने कोशिश यही रखनी है कि पानी फिर भी ज़्यादा नहीं डालना है। अब आप कहेंगे ये मिक्सचर हमने ऐसा बना लिया तो फिर पानी की क्या चिंता, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका नुकसान भी है दोस्तों। दूसरा नुकसान क्या है, पानी तो निकल जाएगा, लेकिन जो हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र दिया, खाद दिया, उसका क्या होगा। अगर हम पानी एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो पानी के साथ खाद घुल के और इस गमले के नीचे तलहटी से निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो इस प्लांट्स को ये न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं मिलेगा तो प्लांट चलेगा कैसे। ये लिमिटेड मात्रा में पानी हमने ऐसे डालना है कि जस्ट इसकी जो रूट्स है वो गीली हो जाए, बस इतना ही हमने पानी देना है। कितना पानी डालना है, 1 से आधा से 1 लीटर के बीच में पानी हमारा डलेगा, ताकि इसी के बीच में रह गया। देखिए इसके नीचे से नहीं निकला है। ये पौधा लग के हमारा सेक्युलेंट तैयार है। अब आगे हमने एक बार तो फर्टिलाइज़र लगाते टाइम डाल दिया, तो क्या एक बार फर्टिलाइज़र देने से सालों साल पौधा चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे हमें टाइम टाइम से खाना चाहिए होता है, इसको भी न्यूट्रिशन टाइम टाइम से चाहिए। अब टाइम टाइम से न्यूट्रिशन कैसे देंगे? ये सेक्युलेंट मिक्स हमारा आता है, जहाँ पे जगह हो उसमें 3 महीने में एक बार हम इसको डाल दिया करते हैं। लेकिन यहाँ हमने इतने सारे पौधे लगा लिए, तो ऐसे पौधों में अगर ये ना डले तो क्या करते हैं हम, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र है, 1 लीटर के अंदर 4 लीटर पानी मिक्स करके और हम 3 महीने में एक बार डाल दिया करते हैं। जल्दी से जल्दी डालना है तो 2 महीने में, इससे जल्दी डालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। 3 महीने में ही सफिशेंट है। अगर ये नहीं ले सकते, नहीं डाल सकते, नहीं है, तो इस खाद को 2 से 3 दिन तक पानी में भिगो के रखिए और इसका जो पानी है उसको भी इसमें डाल सकते हैं। और इसी तरह से हरा भरा सेक्युलेंट आपके घर में सदा सदा रहेगा। तो पानी इसमें ज़्यादा भी डल जाए तो भी पौधा नहीं मरेगा, बट न्यूट्रिशन वेस्ट होता है। तो पानी कम डालिए। 10 दिन पानी नहीं डालेंगे चलेगा, 15 दिन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रोज़ डाल देंगे तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सेक्युलेंट की केयर कर सकते हैं, इस तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। ये सारे मटेरियल अपने पास अवेलेबल होता है, प्लांट्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस है, विलेजेस में नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस रहती है। धन्यवाद दोस्तों।